जो तू जुल्फों को यूं सवारे तो तेरे झुमके दिखाते हैं नखरे हजार जरा सज के तू जब आए तो तब पूरी तू लगती है मीना बाजार। फीफा वर्ल्ड कप भी इतना चल रहा है, फॉलो कर 100%, रहे हो आप? देख रहे हो? 100%. I have been a crazy supporter of Argentina. Vaibhav Suryavanshi is from my hometown. So and then again Ishan Kishan, he was also from my school. अभी याद भी नहीं है कौन सी मूवी थी because I think कोई बड़ी बजट की मूवी नहीं थी exactly. It felt like a crash course to for the industry. उसके बाद जब 1 से 1.5 महीने वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद लाइफ कैसी होती है और उसके बाद वो जो फेज आया वो कैसा था आपकी लाइफ का? यार मैंने कभी ना मुझे पता था ये चीज़ होने वाली है एंड मेरा गोल कभी से रियलिटी शो था नहीं। एक there's this artist called John Bellin from he's from the US. I love that guy. So I have composed the Hindi remix का part which Shreya ma'am has sung. तो मैं वो 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। क्या फितूर दूर रहा क्यों जाए ना। बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं ना तो एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है पिछले 3-4 सालों से, था तो हमेशा ऐसे भी नेपोटिज्म। मोनाली ठाकुर। She was my judge in Saregama Little Champs. Hello everyone, this is Anjali and you are watching पंजाब केसरी। पंजाब केसरी पे आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ और सॉन्ग राइटिंग से अपनी पहचान बनाई इस इंडस्ट्री में और अपना लेटेस्ट जो है सॉन्ग लेकर आ गए हैं, मीना बाजार। केशव त्योहार हमारे साथ यहाँ पर है। फर्स्टली वेलकम टू पंजाब केसरी, कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने गाने के बारे में बात करने के लिए एंड द प्रोसेस बिहाइंड इट। सो फर्स्टली मैं चाहूंगी कि जैसे कि मीना बाजार जो सॉन्ग आपका अभी आया है, सबसे पहले मैं चाहूंगी 2 प्यारी सी लाइन आप गा दें इस गाने की। बिल्कुल। जो तू जुल्फों को यूं सवारे तो तेरे झुमके दिखाते हैं नखरे हजार जरा सज के तू जब आए तो तब पूरी तू लगती है मीना बाजार। बहुत प्यारा है। तो मैं जानना चाहूंगी जो सॉन्ग आपका है इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? इसके पीछे की इंस्पिरेशन ये थी कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे लोग एक्चुअली में सिर्फ गाना बेच के कॉम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि हम जनरली बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं कि यार आज तू सच क्या है, पूरी मीना बाजार लग रही है। तो उस एसेंस को, उस इमोशन को गाने में कैसे कैप्चर करके हाउ डू वी क्रिएट समथिंग दैट साउंड्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट बट एक गाने में। तो हाँ, बस वही आइडिया था। ओके, सो जो ये गाने का नाम है मीना बाजार, यही नाम क्यों? मतलब इसके पीछे का कुछ इंस्पिरेशन या कुछ स्टोरी है या फिर ऐसी मतलब आपने सोचा कुछ? क्योंकि हमारा कोरस जो गाने का हुक है दैट इज मीना बाजार, वो उस पे आके एंड हो रहा था। आई थिंक द बेस्ट नेम फॉर द सॉन्ग कुड बी मीना बाजार, तो हमने इसलिए मीना बाजार रखा। ठीक है, तो 2016 में आपका फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग आया था सार्थक मूवी जो थी उसमें, तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सा सुना है। तो उस टाइम मतलब बहुत यंग एज है, आज से 10 साल पहले। यस, दैट वाज आई थिंक 2016 था एंड आई डोंट इवन एक्सपीरियंस कैसा था? सी उस वक्त तो मुझे अभी याद भी नहीं है कौन सी मूवी थी बिकॉज आई थिंक कोई बड़ी बजट की मूवी नहीं थी एग्जैक्टली। सो उस वक्त मैं आई थिंक तुरंत सारेगामा लिटिल चैम्प्स से निकला था एंड दिस अपॉर्चुनिटी केम, तो उस वक्त मैंने गाया था। इट वाज फन, मजेदार था मेरे लिए, कुछ नया था। पहली बार मैं एक प्लेबैक एक सॉन्ग को एक्सपीरियंस कर रहा था कि वो कैसे होता है, हाउ इट्स डन। तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो आज से ना ऑलमोस्ट 10-11 साल पहले की बात है जब सारेगामा आपने किया था। तो तब से लेकर अब तक जब आप इस जर्नी को देखते हो तो उस रियलिटी शो ने आपको किस तरीके से शेप किया? मुझे ना सारेगामा लिटिल चैम्प्स के पहले आई डोंट थिंक मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री का या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उतना नॉलेज था। मुझे नहीं पता था हाउ इट वर्क्स, तो मेरे लिए सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। इवन माइक पे गाना स्टूडियो में या स्टेज पे मेरे लिए काफ़ी नया था, क्योंकि मैंने कभी उसके पहले स्टेज परफॉर्मेंसेज एज सच किए नहीं थे, माइक के सामने गाया नहीं था। इवन कैमरे के सामने परफॉर्म करना वाज वेरी न्यू टू मी। तो ये सारी चीज़ें 4 महीने के दौरान सीखना और उस पर काम करना एंड इवॉल्विंग थ्रू दैट, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सुनना, देखना। तो
ऑल इन ऑल इट वाज, मैंने बहुत पहले बोला था कि इट फेल्ट लाइक अ क्रैश कोर्स टू मी फॉर द इंडस्ट्री, कि भाई 4 महीने में इट मेड मी सो रेडी कि भाई आई कैन नाउ गो एंड देन स्टार्ट डूइंग माय ओन स्टफ, एक्सप्लोरिंग एंड ऑल ऑफ द अदर स्टफ. तो या इट वाज तो जब आपने सारेगामापा किया था तो उस टाइम जो आपके कलीग्स थे जो आपके साथ उस शो पर थे, आज अभी तक कोई कांटेक्ट में है आपके? यस, एक दो लोग हैं कांटेक्ट में मेरे. देयर इज दिस अमेजिंग सिंगर कॉल्ड इशिता विश्वकर्मा, एंड आई थिंक लास्ट वीक ही शी केम टू द स्टूडियो मुंबई में, तो हमने बैठा साथ में जैम किया, गाने बनाए. तो और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. यू नो अरुणिता कांचलाल, शी वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑन माय शो, तो वो भी आई थिंक शी इज डूइंग प्रीटी गुड. अभी आई थिंक शी डिड इंडियन आइडल. तो कुछ लोगों से बातें होती रहती हैं ऑन एंड ऑफ. तो आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो इस पॉइंट पे, तो इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज और साथ ही साथ एक एडवांटेज क्या होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? चैलेंज एज सच तो मुझे बस रिलीजेस में फील हुआ है, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है दैट हैज बीन कंसिस्टेंसी. बिकॉज गाने होने के बावजूद कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ जो टीम है दैट्स नॉट वेरी यू नो सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई वांट टू डू एंड द वे आई वांट टू डू इट, तो उसके वजह से थोड़ा पहले नहीं हो पाया था. बट आई थिंक अब जाके लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव फाउंड अ प्लेस, अ टीम वेयर आई कैन रिलीज द म्यूजिक आई वांट द वे आई वांट. तो वो एक चीज, मेरा चैलेंज एक सॉल्व हुआ उधर. सेकेंडली आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आई कैन डू वॉट एवर म्यूजिक आई फील लाइक डूइंग. मतलब उसमें कुछ nobody is imposing their music on me. कोई मुझ पे अपना म्यूजिक या अपना क्रिएटिविटी इम्पोज नहीं कर रहा कि ये ब्रीफ है इस पे ही बनाना है, ये म्यूजिक है इस पे ही करना है. इट्स मोर लाइक कि इट्स अ ब्लैंक कैनवस. मैं जो करना चाहता हूँ अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपनी कहानियां बताना चाहता हूँ, अपना म्यूजिक सुनाना चाहता हूँ, तो वो मैं कर पाता हूँ. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब जो एक ऑडियंस होती है, हम लोग होते हैं, जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं ना तो हम बस सुन रहे हैं उसे, हमें नहीं पता उसके पीछे की प्रोसेस क्या है. मतलब कोई भी फील्ड में जब आप काम करते हो सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि वो चीज़ें कैसे चल रही है. तो एक सिंगर या आप राइटर है, तो जब भी आप एक म्यूजिक या कोई भी सॉन्ग लिखते हैं तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे शुरुआत होती है चीज़ों की कि इस चीज़ पे गाना करना? मैं मेजरली गाना कंपोज करना और उसका सोनिक डिजाइन करना ज्यादा एंजॉय करता हूँ. और मेरे पास आइडिया रहता है गाने का कि मुझे किस टॉपिक पे गाना बनाना है. तो आई हैव लाइक द आउटलाइन ऑफ द सॉन्ग रेडी कि मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव माई फ्रेंड्स एज राइटर्स ऑन बोर्ड जो मेरे साथ लिरिक्स लिखते हैं बैठ के. दिस पुलकित, दिस रक्स, दीज आर माई फ्रेंड्स हु राइट लिरिक्स विथ मी. तो उनके साथ बैठ के देन वी ब्रेनस्टॉर्म कि हम इसमें और क्या नई चीजें, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स खोज सकते हैं, और क्या, हाउ कैन वी मेक इट साउंड मोर लाइक मी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट साउंड लाइक व्हाट्स ऑलरेडी आउट देयर. तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोसेस में एंजॉय करता हूँ जस्ट टू यू नो सी हाउ आई कैन एक्सप्रेस इट माई वे. तो जैसे कब जब भी एक रियलिटी शो आता है ना, तो जब चल रहा होता है शो तब बहुत हाइप होती है शो की. सारेगामापा की तो हमेशा से ही रही है. तो उस टाइम जब आर्टिस्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसके बाद जब वो बाहर आता है शो करके, तो बहुत मतलब ऐसे पॉपुलैरिटी मिलती है. आपको भी मिली होगी, उस टाइम मिली थी. तो उसके बाद जब 1 से 1.5 महीने वो चीज़ खत्म हो जाती है, उसके बाद लाइफ कैसी होती है और उसके बाद वो जो फेज आया वो कैसा था आपकी लाइफ का? यार मैंने कभी ना मुझे पता था ये चीज़ होने वाली है, एंड मेरा गोल कभी से रियलिटी शो था नहीं. मैंने हमेशा से उसको एक इंट्रोडक्टरी स्टेप की तरह ही लिया था. एंड इट वाज ऑलवेज कि मैं उससे एंटर करना चाहता हूँ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड धीरे धीरे अपना पाथ ढूंढना चाहता हूँ वहाँ से. तो मैंने कभी उसको एज अ एंड गोल लिया ही नहीं था. तो मैं कभी भी फेम को और पॉपुलैरिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था उस वक्त. और मुझे पता था कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दूंगा तो बाद में जाके मुझे मुश्किलें होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स गोना डाई डाउन आफ्टर सम टाइम. क्योंकि अब देखो हर साल 3-4 रियलिटी शोज हो रहे हैं, सब रियलिटी शोज में 15-20 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं. सो यू आर गेटिंग लाइक 100-120 न्यू कंटेस्टेंट्स एवरी ईयर. कहाँ से याद रखेंगे लोग? तो वो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी होती है, वो मुझे उस वक्त पता था कि ऐसा होने वाला है. बट आई टुक इट इन अ वे कि मैं उसके एडवांटेजेस जो मेरे थे, जो मेरा नेटवर्क बना था, एंड द पीपल दैट आई got to know, मैं उनसे मिला फिर वापस मुंबई जाके. देन आई स्टार्टेड टू सी कि मैं क्या करूँ सो दैट आगे जाके जब मैं अपना म्यूजिक करना चाहूँगा या मैं इंडस्ट्री में जब काम करना चाहूँगा तो मुझे क्या हेल्प करेगा. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू मेक म्यूजिक, हाउ टू यू नो कंपोज एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो उस पर मैंने ज़्यादा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया आफ्टर सारेगामा. तो केशव त्योहार को ये चीज़ कब रियलाइज हुई कि मुझे ना सिंगिंग में ही जाना है और ये ही मेरे लिए बना हुआ है, मुझे यही चीज़ करनी है? एक्चुअली
मुझे कभी ऐसा रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि बचपन से आई हैव बीन डूइंग म्यूजिक, और पढ़ाई और म्यूजिक के अलावा मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। तो बचपन से दो ही चीज़ें थी, पढ़ाई और म्यूजिक, सो दैट्स ऑल आई वाज डूइंग। एंड पढ़ाई में भी आई वाज क्वाइट गुड, आई वुड से, बट म्यूजिक ऐसी चीज़ थी कि म्यूजिक के बिना आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग। तो मुझे लगा कि म्यूजिक ही बचपन से करते आ रहा हूँ और यही करते रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि और कुछ करने में मुझे मज़ा नहीं आता उतना। सो या that's been about it. तो इट्स लाइक ये फैमिली में था कुछ, किसी ने पहले सिंगिंग करी है या फिर आपसे ही शुरू हुआ है ये नहीं, चीज़? मेरी मम्मा म्यूजिक टीचर है, शी हम्म। टीचेस इंडियन क्लासिकल वोकल्स। तो मम्मा से मुझे ऑब्वियसली बचपन में ही मुझे काफी म्यूजिक के अराउंड रहा हूँ मैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ इंडियन क्लासिकल इन्फ्लुएंस था मेरा बचपन से। तो मैं जब 4 साल का था तभी से मैंने प्रॉपरली इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई इट्स लाइक अ सेकंड नेचर, कि मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि म्यूजिक मेरे से अलग है, मेरी लाइफ में बहुत बाद में आया। वो हमेशा से, जब से मुझे लाइफ समझ आने लगी, जब से मैंने होश में आया, ऐसे बोलते हैं ना बचपन से, जब खून तब में से, म्यूजिक है। हाँ तब से आया म्यूजिक। तो इट्स बीन नेचुरली देयर फॉर मी। तो हमेशा ना हर किसी की कोई इंस्पिरेशन होता है, कभी कभी ये नहीं कह सकते कि हम उनसे ही कह रहे हैं कि इनके जैसा बनना है, लेकिन एक सिंगर कि हर किसी की लाइफ में उसके बैकग्राउंड के हिसाब से चीज़ें पसंद होती है। तो आपने किसी सिंगर को कभी फॉलो किया जिनसे मतलब आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं? नॉट एग्जैक्टली सिंगर, बट क्योंकि मैं सिर्फ सिंगिंग नहीं करता, मैं सिंगिंग के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ म्यूजिक में। तो एक देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड जॉन बेलिन फ्रॉम, he's from the US. I love that guy. उनका जो प्रोसेस है म्यूजिक बनाने का, and the way he lives music, he breathes music. I just love how he creates and the process he follows and whatever he does about music, it's just great. तो I love John Bellion. ओके। तो श्रेया घोषाल, जिनके मतलब कह सकते हैं जिनके सामने आप बड़े हुए हो और अब आज की डेट में आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो कैसी फीलिंग है और क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? यार बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। मुझे बहुत बार नहीं लगता कि ये रियल है, मुझे लगता है कि ये पता नहीं है, जस्ट डिफिकल्ट टू स्टिल रियलाइज कि हाँ प्रोसेस की इट्स स्टिल हैपनिंग, बिकॉज यार किसका ड्रीम नहीं होता। आई मीन मेरे जनरेशन में एवरीबडी हैज ग्रोन अप लिसनिंग टू श्रेया मैम, एंड बचपन से लेके पुराने गाने ले लो या आजकल के गाने ले लो, you can't do without her voice anywhere when it comes to music in Indian music. तो जब मुझे उनके साथ लास्ट ईयर फर्स्ट गाना मैंने किया उनके साथ, which was amazing. Every session with her in the studio is just pure genius. It's just crazy, क्योंकि मैं उनके साथ I think हमने अभी तक we have done like 10-12 sessions and it's been crazy, it's been amazing. कोई मेमोरेबल चीज है उनके साथ जो आप हमेशा एक मेमोरी की तरह याद रखोगे अपने साथ, की मेमोरी रखोगे कि यार ये हुआ था? एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए एक नोट लिख के दिया था ऑन अ पेपर विथ हर सिग्नेचर ऑन इट, जिन्होंने काफी प्यारी बातें लिखी थी मेरे लिए, एंड वो मैंने अभी तक अपने स्टूडियो में, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू सी व्हेन यू एंटर माय स्टूडियो, मेरे स्टूडियो के एंट्रेंस पे उसको फ्रेम करा के रखा है, बिकॉज दैट्स वेरी प्रेशियस टू मी. श्रेया मैम के साथ जो आपका एक गाना आया था, उसकी 2 लाइन गा सकते हो अभी आप? बिल्कुल, एक्चुअली उनके साथ अभी मेरा एक नया गाना आया है उसकी जी, मैं वही सुना था आपको. एक्चुअली इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम अर्जुन केडीएस एंड रॉन. उनका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना कल्याणी विच इज डूइंग अमेजिंग, उसका हिंदी रिमिक्स हमने किया है. तो आई हैव कंपोज्ड द हिंदी रिमिक्स का पार्ट विच श्रेया मैम हैज संग. तो मैं वो 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ. क्या फितूर दूर रहा क्यों जाए ना, ये कसूर नूर का तेरे है सारा, क्या हंसी है उसी की वजह से तो फंसी मैं, उलझी मिल जाए बस तेरी 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 बाहें. So that was few lines of the song. पूरा सुनना है तो please go on YouTube and listen to the whole song. बिल्कुल. तो ऐसा कोई आर्टिस्ट है अभी जिनके साथ मतलब आप फ्यूचर में चाहोगे कि मैं काम करूं, बहुत ज्यादा आपके दिल की चाह है कि मुझे इनके साथ एक बार काम करना है? जॉन बेलियन. क्योंकि I just adore him so much. कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ एक स्टूडियो सेशन करूँ. गाना करना ना करना is a different thing. I just want to be there उनके साथ एक स्टूडियो सेशन में. Just want to live that process with him.
सो बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं ना, तो एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है पिछले 3-4 सालों से, था तो हमेशा ऐसे भी, नेपोटिज्म। राइट। तो यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, और बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस एक अलग चीज होगी, बट जब सिंगिंग की बात आती है, क्या वहां पर भी आउटसाइडर्स को कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम्म, म्यूजिक में ऐसा है कि जब तक आपका म्यूजिक रियल नहीं होगा, आई डोंट थिंक नेपोटिज्म भी कुछ कर सकती है उसमें. To be honest, you just have to be good at music. You have to be real and you have to be genuine with, honest with your music. And आप honest intentions के साथ अच्छा म्यूजिक बनाओगे तो वो आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हो या ना हो, आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, आई थिंक music is above all of that. Unless and until you're doing good music, I don't think people are gonna accept you. So just do good music, and I don't think nepotism उतना फर्क पड़ता है म्यूजिक. एग्जैक्टली. सो डू यू फील कि आज की जो हम मतलब आज की जनरेशन है, चाहे म्यूजिक हो, किसी भी चीज़ में हमारे पास ना एक एडवांटेज है ऑनलाइन, मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर आपको गाना बनाना होता था तो आपको उसे दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन आज इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपनी चीज़ें पहुंचा. तो उसे आप कैसे देखते हैं इस वक्त? See, I think टाइम के साथ चीजें इवॉल्व होती हैं. आप देखो, जब बैक इन द डे व्हेन रिकॉर्ड्स पे गाने बनते थे, तो लोग जा के रिकॉर्ड्स पे, एक तो लाइव रिकॉर्ड होता था और वो जा के लाइव परफॉर्म करते थे, तब जाके लोग रिकॉर्ड्स खरीदते थे. फिर उसके बाद आई एम श्योर सीडीज के टाइम पे भी जब एल्बम्स बिकते थे तो पीपल यूज्ड टू गो ऑन टूर. दैट वाज देयर यू नो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूजिक. वो उनका तरीका था, उस समय का तरीका था म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि आपने एक एल्बम निकाला, फिर आप एक साल टूर पे गए. टूर पे जब आप शोज कर रहे हो तो आपके एल्बम्स वहां पे लोग खरीद रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू सोल्ड एल्बम्स, राइट? दैट्स हाउ यू डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर अभी दौर आया जब आप म्यूजिक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इट्स अवेलेबल टू एवरीबॉडी, राइट? I think now we are heading towards a time where the distribution का थोड़ा meaning has also changed. Now it's आप सिर्फ ऑनलाइन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करके you can't expect the music to reach to the people. I think you have, it is as good as live shows का equivalent online. मुझे लगता है कि आप अपना म्यूजिक लोगों को सुना रहे हो, and जिसको पसंद आ रहा है वो जाके म्यूजिक सुन रहा है, they are consuming that music. I think it's just different time and different ways of distribution. और कुछ ज्यादा है नहीं for me. तो केशव त्योहार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अभी सामने? यार इस साल actually there are some very interesting projects. I'm working on a lot of stuff with Shreya ma'am. I'm working on a lot of stuff with Monali ma'am. So there's also a few more stuff जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता, to be honest. But मेरे खुद के गाने, अभी जो next गाना आ रहा है, that's also very interesting for me. It's dropping next month most probably. So मेरे लिए काफी interesting, आगे के 2 गाने काफी interesting होने वाले हैं, जो मुझे पता है क्या रिलीज होने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा अभी स्नीक पीक नहीं दे दूंगा. थोड़े दिनों बाद आई जस्ट कम ऑन एंड गिव यू प्रॉपर स्नीक पीक अबाउट द सॉन्ग्स. But yeah, it looks interesting. The rest of the year sounds very interesting to me. Okay, so मोनाली ठाकुर के बारे में भी आपने बात की कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो she was the judge. She was my judge in सारेगामा लिटिल चैम्प्स. तो उनके साथ अभी मैंने recently एक EP wrap up करी जो मैंने प्रोड्यूस करा है, and she has sung that EP. आगे भी कुछ interesting projects हैं that we are doing with her, which is going to come out in a few months. So what kind of personality she is आपके हिसाब से? Yeah, these are all very very sweethearts. I mean, जितने बड़े आर्टिस्ट बनते, I think they can't become this big unless and until they are humble and they're genuine. So I think I'm living my dream right now कि मैं इन सब आर्टिस्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ, and I'm able to share a personal connection with them, and just be there with them in a studio and make songs, make music, just jam and chill and have a chat. It's just unreal. मुझे ये पूछना था, जैसे कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मतलब एक सॉन्ग बनाने की कोशिश करो, बट कभी कभी चीज़ें उस तरीके से जाती नहीं है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो किस तरीके से आप उसे निकालते हो? लाइक म्यूजिक मैं छोड़ देता हूँ, म्यूजिक नहीं करता हूँ. फिर मतलब अगर नहीं बन रहा है तो फिर आई जस्ट टेक अ ब्रेक, आई गो ऑन अ वेकेशन, आई टेक अ ट्रिप समवेयर, और आई जस्ट, सो मेरे स्टूडियो में देयर आर 2 things. There's we do music, the other thing is we play PlayStation, FIFA खेलते हैं, we play FC. तो अगर हमसे गाने नहीं बन रहे होते तो हम FIFA खेलते और चिल करते और मजे में घर चले जाते, फिर अगले दिन आके फिर से ट्राई. अभी आप FIFA की बात करें तो FIFA वर्ल्ड कप भी इतना चल रहा है, फॉलो कर रहे हो आप? देख 100% every single match. तो अभी किसको, मतलब वैसे कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? Yeah, I have been a crazy supporter of Argentina, but so then congratulations. Yeah, yesterday they had a crazy victory, but
I'm also really excited for Norway's campaign this year क्योंकि Haaland. the way they are playing this year is amazing and मुझे मैं काफी excited होती हूँ. So these are my two favorite team. अभी इंडिया तो है नहीं तो इंडिया नहीं बोल सकते, otherwise इंडिया ही था. But I think these two teams are the ones I'm looking out for. तो अर्जेंटीना अभी पहले भी चैंपियन थी और इस बिल्कुल. बार भी लग रहा है कि होने वाली है. सो बिल्कुल. लग रहा है आपको कि इस बार भी अर्जेंटीना Lionel Messi is carrying the team solely on his back. अकेले लेके भाई ने कल गेम चेंज कर दिया फुल. तो of course I'm rooting for Argentina and Norway. Let's see. एंड रोनाल्डो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भी लास्ट वर्ल्ड कप था एंड सब कुछ I किया mean, it's लेकिन sad. See, लोग ये डिबेट करते greatest of all time. ठीक है वो डिबेट आई थिंक that's been settled. See, I'm a Messi fan, so मैं बोलूँगा that's been settled already. But both are legends, and I kind of feel bad for Ronaldo कि भाई मैं चाहता था कि एक वर्ल्ड कप उसको भी मिल जाए तो would have been a nice end to both of their careers because Messi has already मतलब क्या ही बोले अभी We need this kind of maturity, guys. जो लड़ते रहते हैं ना आपस में, मेसी रोनाल्डो फैंस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए फैंस को. अब मतलब फायदा ही नहीं है ना. अब तो There's only one vote. एंड क्रिकेट फॉलो करते हो? क्रिकेट में फॉलो उतना नहीं करता जितना फुटबॉल करते हो. जितना फुटबॉल करता. सी उसका भी रीजन है बिकॉज वी आर इन द स्टूडियो, वी आर मेकिंग म्यूजिक, राइट. अभी क्रिकेट मैचेस मोस्टली 4 घंटे, अगर इफ इट्स अ T20 मैच देन 4 घंटे 4.5 घंटे चलते हैं. जिस तरीके से इंडिया आजकल खेल रही है वो 4 घंटे भी नहीं चल रहा है, बाय द वे. अब उस पे तो मैंने लास्ट आई सॉ द न्यूज़ बट फॉलो नहीं कर पाया गेम्स. बट व्हाट आई एम सेइंग इज क्रिकेट मैचेस लंबे चलते हैं. फुटबॉल में क्या इट्स ओनली 90 मिनट्स ऑफ गेम प्लेइंग. तो उसमें हमारा मजा भी हो जाता है. वी वॉच द मैचेस देन वी गेट बैक टू वर्क. सो I think that's why I'm more into watching football these days. But I've been following cricket all my childhood and yeah man, Vaibhav Suryavanshi is from my hometown. I mean home state. अच्छा बिहार से. तो and then again Ishan Kishan, he was also from my school. Oh. तो from DPS Patna. तो कभी स्कूल में मुलाकात मेरे तो हुई काफी थी? सीनियर थे वो, तो मेरे से अच्छा. मुलाकात हुई नहीं. तो बट या सो क्रिकेट तो बिहार में इट्स बिन क्रेजी. नहीं, बिहार से अब टैलेंट बहुत ज्यादा आ रहा है. पहले हम सुनते थे IAS PCS ज्यादा यहाँ से ही बनते थे, लेकिन आजकल क्रिकेटर्स हो, क्रिकेट हो गया, सिंगर्स म्यूजिक हो गया. So thank you so much for joining us. Thank you so much for having me. It was lovely. So all the best for your future projects. Thank you so much. Thank you.